हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। मैच द कॉलम्स की ओर। अ सॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे आपका। अ हर्ड ऑफ कैटल होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में ही से हैं, आपके चैप्टर से। अ क्राउड ऑफ पीपल हो जाएगा। ठीक है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स हो जाएगा। ठीक है। अब यूज आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल होता है ए एन द। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है, तो सबसे पहले ही वेंट टू द हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एंड गॉट इनटू एन हो जाएगा, एन। ठीक। अब ये रूल्स मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। गिव प्लूरल्स, तो सीप का प्लूरल क्या होगा, तो आपके सीप के सामने लिखना है, सीप ही प्लूरल होता है। ठीक है। और मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज। इनके आमने सामने लिखना है। ठीक है, प्लूरल। चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, सो यहाँ पे इसका नरेशन चेंज करना है, तो नरेशन क्या हो जाएगा, महक सेड है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा महक आस्क्ड। फिर यहाँ पे वेयर डू यू लीव का हो जाएगा वेयर आई लीव, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये पूरा उतारना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। सिर्फ डज लगेगा आगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है और सिंगुलर है, तो डज अनीता लाइक टू राइड एन एलिफेंट। यही आपका हो जाएगा, क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेन्ड हो जाएगा, रेन्ड। पास्ट हो जाएगा क्योंकि यस्टरडे है। गिव वन वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हॉर्स ट्रेनर, हॉर्स ट्रेनर। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, वॉइस चेंज करना है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द बुक इज रीड बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करना है, तो द मैंगोज आर लाइक बाई माई वाइफ, मेरे वाइफ के द्वारा। सी ऑलवेज एग्रीज टू, ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स, सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। व्हाई, रीजन पूछा है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना होगा। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आंसर गलत है। व्हाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स, बिकॉज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक, दे वॉन्ट मनी, एक्चुअली उनको पैसों की जरूरत थी, सो ये बेचना चाहते थे, दे वॉन्ट मनी, सो। ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट मनी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना। वॉट वेट डिड द ठग्स वॉन्ट टू हैव विथ भोला, भोला ने क्या बेट लगाया था। ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द थग आस्क्ड भोला इफ ही वुड सेल हिज मैंगोज, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके लेसन्स में आ चुके होंगे, तो वही आंसर्स हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अप्पू एट हर डोर। हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, तो बकेट फुल वाटर कैसे पी गया था, तो एट वन गो, एक ही बार में पी गया था। ठीक है। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रैवल बाई एन एसी कोच, एसी कोच में ट्रैवल करने का क्यों सोचा। द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, क्योंकि वो ट्रेन जो है ओवर क्राउडेड थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वॉट डिड विनोद एंड अदर पैसेंजर्स थिंक अबाउट द यंग मैन, यंग मैन के बारे में क्या सोच रहे थे विनोद और अदर पैसेंजर्स, तो दे थॉट द यंग मैन डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट फॉर एसी क्लास, सोच रहे थे कि उसके पास एसी क्लास की टिकट नहीं होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी लिखा हुआ है, जो ये नीचे दिया है ना, इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए और बी का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
राइट द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द, तो ये आपको खुद से करना है। 4 लाइन्स लिखनी है पोएम की। रेनबो का आपको 4 लाइन पोएम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और उसके कवि का नाम क्या था, क्रिस्टीना जियोर्जिना रोसेटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे आ गया। 5th नंबर, ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस उसमें लिखा चुका है, तो पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे, लेसन्स में है ये, ठीक है। 5th या 4th लेसन में होगा, आप वहां देख सकते हैं। अब 6th नंबर ए से, तो ए से आप किसी पर भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने ये भी ऑलरेडी सब करा रखा हुआ है, तो प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, लेसन्स की वीडियोस में। फिर यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है और नीचे कुछ क्वेश्चंस है, उनके जवाब देने हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं। क्या लिखा है, व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, तो ट्री से क्या गिरा, तो अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, ट्री से क्या गिरा, एक नट गिरा, ठीक है। डिड क्यूटी द कुक कॉक गो विथ हैनी द हैन, जो कॉक था वो हैनी द हैन के साथ क्या गया, तो यस यस। आपको बस यहाँ पे यस ही करना है बस, और कुछ नहीं है, आपका आंसर यस होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। वेयर वॉज रिंकू द रैबिट स्टैंडिंग, रिंकू द रैबिट कहाँ खड़ा था, रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कैरोट, कैरोट के बगल में खड़ा था, ठीक है। हु डिड दे ऑल मीट, हु डिड दे ऑल मीट, इन सबसे कौन मिला, दे ऑल मीट फ्यूरी द फॉक्स, ठीक है, फ्यूरी द फॉक्स मिला इन सबसे। वेयर डिड फ्यूरी द फॉक्स टेक देम, और फ्यूरी द फॉक्स टेप कहाँ लेके गया है इनको, तो ये लेके गया था अपनी गुफा में, देम इनटू अ केव, इनटू अ केव, ठीक है, गुफा में। ओके, सो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है ये स्टोरी का। अब यहाँ पे आपके सामने मैच टू कॉलम्स आ रहा है, हैनी द हैन होगा, ठीक है, फ्यूरी द फॉक्स होगा, रिंकू द रैबिट होगा, डकी द डक होगा। सो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट लेसन।